क्यों बार बार देनी पड़ती है आपको अग्नि परीक्षा? क्यों आपके रिश्ते टूट जाते, क्यों अपने छूट जाते, क्यों ऐसी समस्या आपके समक्ष आकर के खड़े हो जाती जहां उस समस्या से लड़ना आपके लिए एक चुनौती बन जाती है? हम बात करें सिंह राशि के बारे में। प्रिय दर्शक, आप देख रहे हैं स्टोर भाग्य की दिशा। जब जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ अच्छे परिवर्तन होने वाले होते हैं या कुछ ऐसे समस्या जो समाप्त होने वाले होते हैं, तब तब आपके जीवन में क्यों दुखों का आगमन होता है? क्यों आप विचलित हो जाते हैं, क्यों आप परेशान हो जाते हैं? ये सत्य है कि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ है, और कहते हैं कि शनि की ढैया हमें सफलता दिलाने के लिए आते हैं, हमें कामयाबी दिलाने के लिए आते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज जब ढैया रचाते हैं तो कुछ ऐसे घर में आकर के जब बैठ जाते हैं जहां से व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ अंधकार अंधकार छा देते हैं, अंधकार ला देते हैं, और व्यक्ति वहां उस अंधकार में डूब जाते हैं और उस अंधकार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, जो क्योंकि शनिदेव महाराज आपके 8वें घर पर जरूर बैठे हैं, राहुदेव महाराज आपकी 7म घर पे साझेदारी रिश्ते के घर पे जरूर बैठे हैं, जो उलझने उत्पन्न कर रहे हैं, मानसिक पीड़ाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जो अपने हैं उसका उसे शत्रु बना दे रहे हैं। शत्रु जो है गुप्त तरीके से आपके ऊपर जो है आक्रमण कर रहे हैं। जो आपके कार्य बन रहे थे, जो सफलता मिल रही थी, जो कामयाबी मिल रही थी, जो वो कार्य प्रतिबंध लग चुके हैं। वहीं केतु महाराज आपके लगन घर पे बैठ करके आपसे कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करवा रहे हैं, दर दर ठोकर खाने पे जरूर मजबूर किए हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति यानी 12वें घर पे, जो कि 12वां घर शत्रु का भी घर कहा जाता है, संघर्ष का भी घर कहा जाता है, धर्म का भी ये घर होता है, और साथ ही खर्चे का भी इसे घर कहा जाता है। 12वां घर, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति की उल्टी चाल, क्योंकि अभी सीधी चाल में चल रहे थे लेकिन अब आपके 12वें घर में ये उल्टी चाल में चल रहे हैं। कुछ समस्याओं का सामना जरूर बढ़ गए हैं, कुछ मुसीबत जरूर आकर के खड़ी हो चुकी है आर्थिक तौर पे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव महाराज अब कुछ ही दिनों में कुछ ऐसे कारनामे करने वाले हैं जो कारनामे देख करके आप सोचने पे विवश और मजबूर हो जाएंगे कि शनिदेव महाराज सच में पहले समस्या उत्पन्न कर देते, पहले कठिनाई परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, बाद में हमें सफलता और कामयाबी हमें दिला देते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज जब आपके ऊपर ढैया रचाए तो उससे पहले आपके 8वें घर में आकर के विराजमान हो गए। 8वां घर जो होता है रहस्य का घर होता है, खोज का, आविष्कार का, रिसर्च का घर होता है। वहीं गुप्त शत्रु, गुप्त धन का, गुप्त ज्ञान का भी, गुप्त धर्म का भी ये घर होता है। तो यहाँ शनिदेव महाराज जितने संघर्ष मेहनत प्रयास करवाते हैं, जितने कठिनाई परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, उतनी ही सफलता और कामयाबी भी शनिदेव महाराज यहाँ पे देते हैं। लेकिन सब बाकी का जो ग्रह होता है उस ग्रह का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कौन से ग्रह किस घर में आकर के बैठ जाते हैं, और वहां से हमें अत्यधिक लाभ भी होता है, अत्यधिक हमें कठिनाई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि राहु महाराज जब 7म घर पे आकर के बैठ गए तो पूरे 2026 तक यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी जून जुलाई तक यहाँ पे राहु महाराज रहेंगे 2026 में। वहीं केतु महाराज आपके लगन घर में रहेंगे 2026 तक। वहीं देवगुरु बृहस्पति यानी 12वें घर में, खर्चे के घर में, कभी निकल जाएंगे, कभी उल्टी चाल में चलेंगे तो कभी सीधी चाल में, यानी कभी वो मार्गी होंगे तो कभी वक्री चाल में चलेंगे। लेकिन अभी ये वक्री चाल में चल चुके हैं, तो यहाँ धन के मामले में थोड़ी आपको सावधानी रखने की जरूरत। लेकिन सबसे अच्छी खबर आपके लिए है, क्योंकि शनिदेव महाराज सीधी चाल अब चलेंगे। दोस्तों, जब भी शनि महाराज सीधी चाल चलना आरंभ करते हैं तो हमारे जीवन से रुकावटें बाधाएं समाप्त होने लगते हैं, जो कठिनाई परेशानी उत्पन्न हुई होती है उसमें थोड़ी राहत मिलने लगती है। क्योंकि शनिदेव महाराज जैसे आपके ऊपर ढैया आरंभ हुआ वैसे शनिदेव महाराज उल्टी चाल में चलना आरंभ कर दिए थे, क्योंकि शनिदेव आपको सफलता और कामयाबी दिलाने के लिए आए थे। लेकिन कुछ ग्रहों की ऐसी चाल हो गई जिसके वजह से शनिदेव महाराज को उल्टी चाल चलना पड़ा, और आपके किए धरे कार्यों में पानी फिर गया। जो आपका मेहनत का फल था वो मेहनत का फल आप नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन 28 नवंबर के बाद से अब आप अपने मेहनत का फल भी प्राप्त कर सकेंगे। जो कार्य में बाधा उत्पन्न होती, जो समस्या उत्पन्न होती, वो समस्या समाप्त होंगी। साथ ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि खर्चे के घर पे देखो उससे वक्री चाल में है, तो यहाँ धन का आगमन तो होगा लेकिन खर्चे पे आपको लगाना पड़ेगा। बिना वजह के खर्चों से आपके बचना पड़ेगा, क्योंकि पैसों का महत्व हमारे जीवन में कितना होता है आप सभी जानते हैं। कि जब तक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी के कारण बिजनेस व्यापार कार्य जब टूट जाते हैं तो व्यक्ति को दर दर ठोकर खाने भटकने पड़ते, जो अपने होते हैं शत्रु बन जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते में करवाहट और खटास उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब तक आपके पास धन दौलत है, पूरी दुनिया आपकी है, जिस दिन आपका धन दौलत आपका साथ छोड़ दिए, हर एक पूरी दुनिया आपके साथ छोड़ देता है, और ये आप भी जानते हैं। लेकिन केतु महाराज का योगदान हमेशा आपके जीवन में होता है। तो केतु महाराज
रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, धर्म, लोभ, मोह के कारक माने जाते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह होता है जो हर एक ग्रह हमारा साथ क्यों न छोड़ दे, लेकिन केतु ग्रह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और यही केतु ग्रह हमसे चाहे जैसे भी करके, चाहे प्रयास करके हो, चाहे संघर्ष करके, चाहे मेहनत करके हो, वो हमारे अपने मंजिल तक पहुंचा देते, वो हमें कामयाबी और सफलता दिला देते, वो हमारे जीवन में आ रही हर एक बाधा को समाप्त कर देते। लेकिन धीरे धीरे करके, अचानक करके केतु महाराज नहीं करता कि अचानक से परिवर्तन लाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ राहुदेव महाराज, क्योंकि एक मायावी ग्रह है, कब आपका किसको आपका शत्रु बना दे, कब आपको किसका दोस्त बना दे, मित्र बना दे, ये इनके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन ये समस्या जरूर अभी उत्पन्न हुई है, जो शत्रु बना करके बैठे हैं, जो आपके अपने, तो उसी को शत्रु बना कर यहाँ राहुदेव महाराज जरूर बैठे हैं। लेकिन राहुदेव महाराज जो सीख हमें सिखाते हैं, वो सीख हमें कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। और यही राहुदेव महाराज हमें परिचय करवाते हैं अपनी से, पढ़ाइयों से, हमारे अपने खुद की एनर्जी से, खुद की ऊर्जा से। तो ये समय थोड़ी आपके लिए उतार चढ़ाव का जरूर है, लेकिन शनिदेव महाराज जैसे सीधी चाल में चलेंगे, वैसे आपके जीवन से प्रतिबंध हटना आरंभ हो जाएंगे।